स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आज के डेट में अगर आप देखोगे जैसे हमारे पास स्मार्टफोन्स हैं उसी प्रकार से सीसीटीवी कैमरास ये हमारे लाइफ का हिस्सा बन गए हैं। जब भी आप रोड पर निकलते हो, ट्रैफिक सिग्नल पर, घरों में, कई जगह आपको सीसीटीवी का इस्तेमाल होते हुए देखने को मिलेगा। और इनफैक्ट भारत में तो बहुत बड़े स्तर पर हो रहा है, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन एक्चुअली हुआ क्या है कि कुछ समय पहले भारत सरकार एक नया नियम लाना चाहती थी सीसीटीवी से रिलेटेड, ताकि इसका जो प्रोडक्शन है वो लोकलाइज हो सके, मेक इन इंडिया को और ज़्यादा पुश किया जाए। लेकिन अभी क्या हुआ है, आपने देखा होगा इजराइल वॉर जो चल रहा है इस समय, इजराइल, ईरान, लेबनान, तो उसमें लेबनान में जिस प्रकार से पेजर अटैक हुआ था, मतलब पेजर ब्लास्ट हुआ, उसके बाद वॉकी टॉकी ब्लास्ट हुआ, इसको देखते हुए ऐसा लगता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यहाँ पर इस तरह का ब्लास्ट कराया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को डर है, और इसीलिए अगर आप देखोगे तो सीसीटीवी से रिलेटेड जो नए नियम है उसको सरकार 8 अक्टूबर, मतलब इसी महीने आप समझिए ये इंप्लीमेंट हो जाएगा। आप देख सकते हो खबर, गवर्नमेंट टू लिमिट चाइनीज सीसीटीवी यूज बूस्ट लोकल सप्लायर्स पोस्ट लेबनान क्राइसिस। और इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे, काफ़ी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि आप में से जो भी लोग 2025 की यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए हम फास्ट ट्रैक बैच लेकर आए हैं। मतलब क्लासेस मॉर्निंग और इवनिंग दोनों समय चल सकें, ताकि आपका पूरा सिलेबस कवर हो। और इसको ज्वाइन करने के लिए इसका लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, आपको यूज़ करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। इंडिया में एक रिसेंटली रिपोर्ट रिलीज किया गया है, इसके अंदर बताया है कि जो लेबनान में पेजर एक्सप्लोजन हुआ था, पेजर में जो ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि जो भारत के अंदर चाइनीज मैन्युफैक्चर्ड सीसीटीवी कैमराज हैं इसको बंद किया जाए, इसके यूज को लिमिट किया जाए, ताकि फ्यूचर में यू नेवर नो, क्योंकि आपको पता है कब यहाँ पर भारत और चाइना के रिश्ते खराब हो जाते हैं, क्या प्रॉब्लम हो जाती है। तो जरूरी है कि हम फ्यूचर को देखते हुए इस तरह के कदम ले सकें। और इसीलिए बताया जा रहा है कि यहाँ पर सरकार जो है प्लान कर रही है एनफोर्समेंट का, क्योंकि सरकार का कोशिश ये था कि जो भी सीसीटीवी कैमराज हमारे देश के अंदर बन रहा है तो उसके अंदर जो कंपोनेंट इस्तेमाल हो रहा है वो आपका भारत के द्वारा ही हो, मतलब जो ट्रस्टेड सोर्सेज हैं वहीं से हो। ऐसा ना हो कि सीसीटीवी कैमरा चाइना से बन के आ रहा है, अब उसके अंदर क्या है नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि सरकार एक एक सीसीटीवी कैमरे को यहाँ पर खोलकर चेक कर पाएगी। तो इसकी वजह से यहाँ पर सरकार जो है कोशिश कर रही है कि जो पूरा सप्लाई चेन है उसको कंट्रोल में किया जा सके। और मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर रिपोर्ट के आधार पर बताया जा रहा है 8 अक्टूबर से ये जो पूरा रूल्स हैं वो यहाँ पर इंप्लीमेंट किया जाएगा, जिसके तहत यहाँ पर जो कंपनीज हैं, भारत की जो कंपनीज हैं, उनको एडवांटेज मिल सकेगा। वैसे मैं आपको बता दूं सरकार ने मार्च और अप्रैल के महीने में इससे रिलेटेड कुछ नोटिसेस जारी किए थे और यहाँ पर नए रूल्स लागू करना चाहती थी। लेकिन देखिए आपको पता ही है कि इस तरह के रूल्स को लागू करने में काफ़ी समय लग जाता है। स्पेशली जो कंपनीज हैं वो चाहती नहीं इस तरह के बदलाव, क्योंकि जो भी सीसीटीवी कैमराज बना रही है हमारे देश में कंपनी, उनको सस्ते दाम पर चाइना से कंपोनेंट मिल जाता है। तो इसी की वजह से वो नहीं चाहेंगे कि यहाँ पर चाइना से जो सोर्सिंग है उसको रोका जाए। लेकिन स्टिल यहाँ पर सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बोला ये जा रहा है कि यहाँ पर जो भी सीसीटीवी कैमरा बनेगा वो ट्रस्टेड लोकेशन से ही आना चाहिए। अब ये ट्रस्टेड लोकेशन क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर भारत सरकार चाहती है कि जो भी सीसीटीवी कैमरा बन रहा है उसमें फुल ट्रांसपेरेंसी हो, मतलब जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसमें एक पिन भी अगर लग रहा है तो कहाँ से वो पिन आ रहा है, उसके अंदर जो भी लेंस का इस्तेमाल किया गया, जितनी भी चीज़ें हैं वो आपका ट्रस्टेड सोर्स से होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि चाइना से आ रहा है और उसके बारे में हमें पता ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो सबसे बड़ा खतरा है वो है डेटा को लेकर, कि यहाँ पर जो भी सीसीटीवी में रिकॉर्डिंग हो रही है, जो भी कुछ होगा, वो डेटा कहीं लीक तो नहीं हो रहा है। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर कई लोगों का ये भी प्रश्न होगा कि क्या सरकार ये भी प्लान कर रही है कि जो ऑलरेडी सीसीटीवी लगा हुआ है देश में कई शहरों के अंदर हजारों लाखों की संख्या में, क्या उसको हटाकर नए वाले सीसीटीवी से रिप्लेस किया जाएगा? अभी तक ऐसा कोई प्लान नहीं है। तो यहाँ पर अब देखना होगा कि उसको लेकर क्या होता है। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ सोचा नहीं गया है कि पहले के कैमरास हटाए जाए, क्योंकि बहुत बड़ा खर्चा आएगा। ये सालों की मेहनत है जिसके तहत यहाँ पर शहरों में इस तरह के कैमरेज लगाए गए हैं। खैर यहाँ पर आप देख सकते हो 2 गैजेट नोटिफिकेशन निकाला गया था सरकार के द्वारा इसी साल, और उसके अंदर डिटेल तरीके से सरकार ने बताया था कि यहाँ पर सीसीटीवी सर्टिफिकेशन चुनिंदा ही कंपनीज को मिलेगी जो यहाँ पर रूल्स को फॉलो करेंगी। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि सरकार जो है
ये जो शिफ्ट है वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन पर ज़्यादा लाना चाहती है, मेक इन इंडिया पर ज़्यादा फोकस करना चाहती है। तो क्वेश्चन अब यहाँ पर ये आता है कि आखिरकार ये भारत के मार्केट को कैसे इम्पैक्ट करेगा। देखो अभी करेंटली अगर आप देखोगे सीसीटीवी के मामले में, तो यहाँ पर लगभग 60% मार्केट इन 3 कंपनीज ने कैप्चर कर रखा है। एक है सीपी प्लस, दूसरा है हिकविक्शन और तीसरा है दहुआ। मैं आपको बता दूं, ये जो भी कंपनीज हैं जो सीसीटीवी बना रही हैं, उनको यहाँ पर जो भी कंपोनेंट यूज करना पड़ेगा वो लोकलाइज सोर्सेज से करना पड़ेगा। ये आई होप आप चीज समझ गए हो। लेकिन इन 3 कंपनीज में, ये जो मेजर कंपनीज है, इसमें सीपी प्लस तो भारत की कंपनी है, लेकिन जो दूसरी कंपनी है ये आप देख सकते हो हिकविक्शन और दहुआ, ये चाइनीज कंपनी है, ध्यान रखिएगा। और नवंबर 2022 में मैं आपको बता दूं, यूएस फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन उन्होंने इन दोनों कंपनी को बैन कर दिया था कि जो हिकविक्शन और दहुआ है ये यूएस के अंदर कोई भी कंपोनेंट नहीं बेच सकते, यहाँ पर जो इक्विपमेंट है उसको नहीं बेच सकते, क्योंकि यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी को खतरा बताया जा रहा था। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एफसीसी है यूएस की, उनका डिसीजन इसीलिए था क्योंकि उनको डर था कि चाइना मेड ये जो इक्विपमेंट हैं उसके माध्यम से एस्पियोनाज हो सकता है। मतलब जो निगरानी है, जो कैमरे के माध्यम से जो भी कुछ देखा जा रहा है, वो डेटा कहीं ना कहीं चाइना जा सकता है। तो इसी की वजह से यहाँ पर कोशिश किया गया यूएस के द्वारा कि इनसे ना खरीदा जाए और इनको बैन कर दिया जाए। सेम यही चीज़ मैं आपको बता दूं, भारत सरकार भी कोशिश करी, ऑल्दो भारत सरकार उसको बैन नहीं करती है, क्योंकि अगर हम भी बैन करना स्टार्ट करेंगे तो उसका अलग रिपरकशन आएगा। फिर कल के डेट में चाइना कुछ और बैन करेगा, फिर भारत करेगा, तो वो अलग लेवल पर चला जाएगा। लेकिन भारत सरकार जो भी टेंडर जारी करती है, जैसे इंडियन रेलवेज वगैरह हो गया, और आजकल रेलवे प्लेटफॉर्म वगैरह पर काफ़ी इसका इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पर जो भी टेंडर जारी किया जाता है सरकार के द्वारा, हम भी ये कोशिश कर रहे हैं कि चाइना मेड सीसीटीवी ना लिया जाए, उनको हम इंक्लूड नहीं करते हैं। भले ही हम यूरोपियन ब्रांड जैसे बॉश हो गया, उनसे यहाँ पर खरीद लेंगे, भले ही वो कितना भी महंगा हो। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, ये 7 गुना 10 गुना कई बार महंगे होते हैं चाइना के मुकाबले, लेकिन फिर भी हमें वो लेना पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। खैर, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जो मैं आपको बोल रहा था कि अभी लेबनान में जो भी कुछ हुआ, पेजर अटैक हुआ और एक्सप्लोजन हो रहा था, तो ऐसा लगता नहीं कि बड़े स्तर पर यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा में भी एक्सप्लोजन किया जा सकेगा। और मान लो अगर एक्सप्लोजन होगा भी, तो क्योंकि सीसीटीवी कैमरा तो क्या है, थोड़ा दूर होता है, यहाँ पर तो क्या है, जो पेजर था वो तो हिजबुल्लाह के लोगों के हाथ में था ना, उनके जेब में था, तो वो जब एक्सप्लोड हो रहा था तो उसकी वजह से लोग मारे जा रहे थे। लेकिन ये सीसीटीवी तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ रहता है, दूर होता है लोगों से। तो यहाँ पर क्या है, मेन जो कंसर्न बताया जा रहा है वो है डेटा का कंसर्न, कि कहीं ना कहीं अगर हम चाइना का सीसीटीवी इस्तेमाल करते हैं तो उसे डेटा लीक होने का बहुत बड़ा खतरा होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, जब हम सीसीटीवी की बात करें तो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड भी मैं आपको बता देता हूँ। सीसीटीवी का फुल फॉर्म होता है क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन, और बताया ये जाता है कि इसको इन्वेंट किया गया था भाई जर्मन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जिनका नाम है वॉल्टर ब्रुश, और 1942 में बताया जाता है कि उन्होंने पहली बार इसका इस्तेमाल किया था लाइव फुटेज रिकॉर्डिंग के लिए। और आगे चलकर ये भी कई जगह सामने आया है कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन इसका कमर्शियल यूज़ जो है 1949 से स्टार्ट हुआ। लेकिन अगर आप आज के डेट में देखोगे 2024 में, तो बहुत बड़े स्तर पर, चाहे स्कूल्स हो, घर हो, पब्लिक प्लेसेस हो, हर जगह आपको इसका इस्तेमाल देखने को मिलेगा। और जाहिर सी बात है कि पहले के क्या होते थे, जो सीसीटीवी कैमराज होते थे उसको इंस्टॉल करना, यूज़ करना बहुत मुश्किल होता था। लंबे लंबे वायर होते थे और कहीं सीसीटीवी लगता था, अरे ये देखो यहाँ तो कैमरा लगा है। आई एम श्योर आप सबने एक्सपीरियंस किया होगा। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, आज के डेट में बहुत आम बात हो गई है। मतलब आज के डेट में तो क्या है, बस एक सीसीटीवी लेके आओ, आपको वायर की भी जरूरत नहीं है, बस उसको वहां पर लगा दो और वाईफाई के माध्यम से आप सब कुछ लाइव रिकॉर्डिंग और वो सब कुछ आप देख लोगे इंटरनेट के माध्यम से। तो बहुत ही आसान हो गया आज के डेट में। और पिछले दशक में अगर आप देखोगे जिस प्रकार से स्मार्टफोन का प्रोलिफरेशन हुआ है, और अभी तक आप देखिए 660 मिलियन डिवाइसेस स्मार्टफोन्स के लोगों के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। सेम उसी प्रकार से आपको सीसीटीवी का भी बड़े स्तर पर इस्तेमाल देखने को मिलेगा, चाहे वो अर्बन एरियाज हो और रूरल एरियाज हो। अगर मैं भारत के शहरों की बात करूं तो आपको बता दूं 2023 का रिपोर्ट आया था, यूके बेस्ड एक साइबर सिक्योरिटी फर्म है, उनके द्वारा बताया गया कि भारत में कुछ जो शहर हैं जैसे दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, इंदौर, ये दुनिया के टॉप 10 में आते हैं। अगर आप चाइना के शहरों को निकाल दो तो ये दुनिया के टॉप 10 में आते हैं इन द यूज ऑफ सीसीटीवी पर स्क्वायर माइल। तो पर स्क्वायर माइल के हिसाब से अगर आप देखोगे
तो दिल्ली, चेन्नई, इंदौर इस तरह की जगहों पर, मुंबई में काफ़ी बढ़कर इसका इस्तेमाल होता है। जैसे दिल्ली में आप देख सकते हो 19.96 कैमरास पर 1000 पीपल, और अगर हम पर स्क्वायर माइल के हिसाब से देखें तो 1490 कैमरास दिल्ली में इस्तेमाल होते हैं। सेम यही चीज़ आप इंदौर, चेन्नई, हैदराबाद, कई जगह आपको देखने को मिलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका यूज़ तो और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। अभी तो हम बड़े शहरों की बात कर रहे हैं, छोटे छोटे शहरों में यहाँ पर और ज़्यादा सीसीटीवी इस्तेमाल होंगे। तो कहीं ना कहीं ज़रूरी था कि यहाँ पर सरकार जो है इस तरह के कदम ले, और जो चाइना से सीसीटीवी आ रहा था उसको रोका जाए। तो ये पूरा वीडियो था। और जाने से पहले आप सभी के लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो विच इज़ द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन टू बी ग्रांटेड ऑथराइजेशन टू लॉन्च कमर्शियल सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस इन द कंट्री? हमारे देश में कमर्शियल सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस का जो लॉन्च है उसके लिए भारत सरकार ने पहली कौन सी कंपनी को अलाउ किया है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी करें, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।